हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, तो आज का ये जो टॉपिक है उस समझिए 5 मार्क्स में आने का चांसेस बनता है। अब जो भी सब पीछे में पढ़ा है वो टेंशन मत लीजिए, भुला गए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ई वाला अभी हम ऐसा पढ़ा देंगे ना, एकदम मुजबानी हो जाए, मुंह पे आ जाएगा। नहीं समझे? मीटर सेतु सीधे जो ई पूछेगा ना, या तो 1 नंबर में पूछ लेगा या तो पूरा थ्योरी पूछ देगा 5 नंबर में। बच्चा सब पढ़ेगा ना, बैठ के एकदम रो रहा है, ठीक है? नहीं पढ़ेगा तो ई वाला टॉपिक एकदम थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ई व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे काम करता है। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज इसी पे काम करता है बुआ। तो बहुत बच्चा बोला सर होता क्या है, बताते हैं बुआ, बताते हैं। सबसे पहले संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज मालूम था आपको? ई वाला चीज वह नहीं जानिएगा ना। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज अगर नहीं मालूम है तो ई वाला टॉपिक समझ में आए वाला है। पूरा लाख प्रयास कर लीजिए, इस समझे वाला बातें नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले देख लीजिए, थोड़ा समझिएगा। हम लोग क्या पढ़े थे संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में कि यहां एगो यहां पे प्रतिरोध, एक यहां पे प्रतिरोध, एक यहां पे प्रतिरोध, एक यहां पे प्रतिरोध, ऐसा ही बात था ना। और एक यहां पे प्रतिरोध, अगर ये P है, ये Q है और E वाला बुआ R है, E वाला S है, मान लेते हैं बुआ E X है, ठीक है? तो अब सुनिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब कब कहिएगा कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है? संतुलित, तो सुन लीजिए, अगर ई वाला में धारा नहीं आएगा ना, ई वाला में, तो बचवा सब क्या करता था? ब्लेड से ऐसे काटा, निकाल के फेंक दिया। ई वाला में अगर धारा नहीं आया, ई वाला में अगर धारा नहीं आया तो इसको निकाल के फेंक दिया जाता था। याद आ रहा है कुछ? आज जब धारा नहीं आता था तो हम करते थे P बट्टा में Q बराबर R बट्टा में S, यही लिख देते थे। इसी को कहा जाता है संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना? तो ये है आपका मीटर ब्रिज, संतुलित व्हीटस्टोन इसको कहा जाता था, सॉरी, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज इसको कहते थे, ठीक है ना? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होगा तो P बट्टा में Q बराबर हो जाएगा R बट्टा में S। ये तो पीछे लेक्चरवा में बताए थे ना, मुंह से बोला गया है, जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को मीटर ब्रिज, ठीक है? तो समझ जाइएगा वो व्हीटस्टोन ब्रिज बोले हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। बहुत बच्चा बोला अच्छा ये वाला सिद्धांत वहां पे काम कर रहा है सर। बोले हाँ, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ई वाला प्रिंसिपल पे। ई नहीं होता तो मीटर ब्रिज कामे नहीं करता, सब पटक उटक के फोड़ फाड़ देता, ठीक है? मीटर ब्रिज को कामे नहीं कर रहा, ई वाला थ्योरी नहीं होगा ना तो काम करेगा ही नहीं। अब बच्चा सब बोला सर ये काची होता है मीटर ब्रिज, तनी बताइए। तो देखिए, मीटर ब्रिज कुछ नहीं होता है बुआ, बहुत सिंपल चीज है, ऐसे रहता है, देखिए ऐसे। ई है मीटर ब्रिज, थोड़ा फोटो हमको साफ सुथरा बना लेने दीजिए, उसके बाद ना समझाएंगे। ई वाला है एगो ऐसे रहता है, कांटी उटी ठोक दीजिए, ऐसे कांटी ठोक दिए। अब समझिए, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, प्रतिरोध, जिसको कह लेते हैं इस रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को S। यहां पे बुआ कांटी मार दिया था, ऐसे इसको लगा दिए, ठीक है? अब सुनिएगा, एक यहां पे भी रेजिस्टेंस लगाया जाता है, प्रतिरोध लगाया जाता है। मान लेते हैं
ये है आर। ठीक है, ऐसे इसको कर देते। आज जो पढ़ लिया उसको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है, एकदम रटा जाना चाहिए ये वाला। चलिए ऐसे अब सुनिएगा, अब देखिएगा ई वाला जो प्रतिरोध है इसको कहा जाता है, एस क्या है, एस जो है एस बराबर अननोन रेजिस्टेंस, जिसका मान मालूम नहीं है। सुनिए, बहुत बच्चा पूछा सर यही मीटर ब्रिज है, हम बोले हाँ थोड़ा सा और बनाना है। बच्चा सब बोला कि कैसे होगा सर, का होगा इससे, काची होगा। तो हम बोले ना ये अगर मशीन खरीद लीजिएगा ना तो बच्चा सब तुरंते बता देगा इसे प्रतिरोध लगाया, रेजिस्टेंस लगाया, बोला 3 ओम तो है। मतलब बहुते बच्चा समझ गया, अच्छा यहां पे इससे हम क्या कर सकते हैं कि प्रतिरोध का मान पता कर सकते हैं, जिसका मान देखिए, जो लैब इंस्ट्रक्टर होता है ना, आपको थोड़े ना मालूम है कि कितने ओम का है, कोई प्रतिरोध कितने ओम का है, कोई रेजिस्टेंस कितने ओम का है, आपको मालूम है? नहीं, कोई रेजिस्टेंस कितने ओम का है वो आपको मालूम नहीं है, सिंपल बात है। तो बचवा सब खरीद के लाया ये वाला मशीन, 500 1000 2000 रुपया में खरीद के लाया। अब ई मशीनवा से सब बच्चा क्या कर लेता है कि प्रतिरोध का मान पता कर लेता है, प्रतिरोध का मान पता कर लेता। अब बहुत बच्चा समझ गया, अच्छा ई वाला मशीन से, ई वाला युक्ति से, ई वाला डिवाइस से अननोन प्रतिरोध का मान पता करते हैं। मतलब ई वाला डिवाइस से अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर देते हैं, जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है। इसमें तुरंते लगाइए, तरवा से जोड़ दीजिए और तुरंते इसका मान पता चल जाए। तो बता दें एस क्या है, एस है आपका अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस कहने का मतलब कि इसका मान हमको मालूम नहीं है। तो अब बहुत बच्चा बोला तनी बोल दीजिए सर क्या चीज करता है। तो हम बोले देखिए, मीटर ब्रिज बुआ एगो ऐसा मशीन है, ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात मतलब जिसका मान हमको मालूम नहीं है, अज्ञात प्रतिरोध का मान पता कर लेते हैं एक ज्ञात प्रतिरोध के सहायता से। इसके सहायता से, ये कौन है? ज्ञात प्रतिरोध है, इसको कहते हैं ज्ञात प्रतिरोध। इसका मान हमको मालूम है, बचवा जानता है 2 ओम है 3 ओम है, ये जानता है। इसका मान मालूमे नहीं। तो बताइए मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज एगो ऐसा युक्ति है जिसके माध्यम से हम अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का। ठीक, अब देखिए यहां पे तो एस क्या है, हम साइड में लिख देते हैं। एस तो पता चल गया, अज्ञात प्रतिरोध, हिंदी में भी लिख देते हैं अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिएगा, अब बहुत बच्चा बोला सर ई आर क्या है, तो बता दे उस सब बचवा सबको कि आर जो है वो ज्ञात प्रतिरोध है। ज्ञात मतलब नॉन रेजिस्टेंस, मतलब उसका वैल्यू हम लोग, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको मालूम है। तो आर बराबर लिख देते हैं नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस मतलब ज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, ज्ञात प्रतिरोध है। ठीक, अब समझिए इसमें बुआ मीटर ब्रिज में 1 मीटर का, 1 मीटर का, ठीक 1 मीटर का तार लगा हुआ रहता है। ये क्या चीज है?
1 मीटर का तार लगा हुआ है। कितने मीटर का बुआ? 1 मीटर का सर, 1 मीटर का। 1 मीटर का तार लगा देता है, 1 मीटर का तार लगा दिया। अब सुनिए, यहां से एक गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर लगा देता, चल कुंडली, ठीक है ना, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अब देखिएगा, गैल्वेनोमीटर जैसी लगा दिया यहां पे, तो ये क्या करता है? ये पता करता है कि धारा उरा प्रवाह कर रहा है कि नहीं, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पता कर लेता है कि हाँ, ये वाला टीबिया में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं उसको। वो पता कर लेता है। इट इज यूज्ड टू मेजर करंट या डिटेक्ट स्मॉल करंट। एकदम छोटा करंट को ये मेजर तुरंत कर लेता है। तो गैल्वेनोमीटर लगा दिए। ई है बुआ जॉकी, जॉकी, जे से जॉकी, ठीक है। जॉकी रहता है ऐसे, ऐसे जॉकी। बचवा सब देखिए कैसे करता है। रात में देखिए, कोनो आजकल घर पे लाइट उठ नहीं ले रहा है, वो जानते हैं क्या चीज करता है? रात में चुपके से उठेगा, कितना बजे? 11 बजे। आज जॉकिया ऐसे बोतलवा में फंसा के बनाता है, लगभग मेटल का ऐसे बना हुआ रहता, ऐसे अब फेंक दिया, ये देखिए फंस गया तार में, ऐसे फंस गया। अब आराम से बैठ के शक्तिमान सीन चैन देख रहा है रतवा में बैठ के, है ना, रात में ये सब बैठ के ऐसे देख रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जॉकी है फंसाने वाला, तार में फंसाने वाला, ठीक है, बिजली में फंसाया जाता है, ठीक है। इधर बच्चा सब एगो स्केल लगाया रहता है, स्केल, ऐसे स्केल लगा देगा, ठीक है, स्केल लगा देगा। तो ये है स्केल, देखिए रहा स्केल कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये है स्केल, ठीक है, ये है बच्चा लोग स्केल। अब सुनिएगा, ये जो तरवा होता है ना, ये तार, ये कितना होता है? ये तार जो होता है, ये होता है, सुन लीजिएगा, इसको मैग्नीन तार होता है या कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, कॉन्स्टेंटन का तार होता है या मैग्नेनाइन होता है, ठीक है। तार किसका होता है? कॉन्स्टेंटन। और या फिर या ये भी तार यूज कर सकते हैं, क्या? मैग्नेनाइन, ठीक है, ये एगो तार है। अब कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनाइन का तार यूज किया जाता है, ये वाला कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार यूज किया जाता है। चलिए अब सुनिएगा, अब करता क्या है बुआ कि यहां से एगो लेगा, अब ऐसे जाके सेल से जोड़ देगा, सेल से ऐसे जोड़ दिया, बैटरी से, अरे वोल्टेज ना देता है बैटरी यार, सेलवा वोल्टेज देगा। सेल जो है देखिए, सेल से जोड़ दिया, जो वोल्टेज देता है भी, ठीक है, मान लेते हैं भी, ठीक है। तो ये जो फोटो देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है मीटर ब्रिज। अब बहुत बच्चा बोला सर काहे नाम पड़ गया मीटर ब्रिज? तो हम बोले देखिए, ये जो तार लिया है ना, ये कॉन्स्टेंटन का, ये तरवा जो है वो कितने मीटर का होता है, लिख देते हैं। ये जो तार लिया रहता है, वो लिया रहता है 1 मीटर का, या कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर का। इसीलिए क्योंकि 1 मीटर का लिया हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, इसको सीधे कहा जाता है मीटर ब्रिज। क्यों? 1 मीटर का तार लिया रहता है, समझे? आपसे कोई पूछे मीटर ब्रिज क्या है, तो बोलिए इसका मान पता करना है, अज्ञात प्रतिरोध है, अननोन रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू पता करना है, ठीक। इसमें तार किसका हुआ रहता है? कॉन्स्टेंटन का या मैग्नेनाइन का होता है, ठीक। अब सुनिए, ये जॉकी क्या करता है? जॉकी ऐसे जाके इस तरवा पे फंस जाता है, ठीक। अब सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, ये तार का लंबाई कितना रहता है सर? 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर हम बोले, ठीक। अब देखिए, अब
संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या पढ़े थे कि अगर करंट नहीं जाएगा, ऐसा होता था संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर ई वाला भाग में करंट नहीं जाता था तो ई बट्टा में ई बट्टा में ई लिख देते थे, पी बट्टा में क्यू, आर बट्टा में एस। याद है ना, यही सिद्धांत पे काम करेगा। मीटर ब्रिज जो है संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। चलिए अब देखिए, अभी जो फंसाए हुए हैं ना, ऐसे ऐसे हिलाते रहिएगा, स्लाइड करवाइएगा। जो जॉकी है इसको ऐसे ऐसे कराएंगे, एगो आपको मिल जाएगा नल पॉइंट, एगो जरूर कहीं ना कहीं बिंदु मिलेगा, एक कहीं ना कहीं बिंदु मिलेगा, कहीं ना कहीं ऐसे हिलाते रहिएगा, ठीक, ज्यादा नहीं हिलाएंगे ना तो मिट जाएगा। चलिए इसको जे को इधर इधर स्लाइड करवाइएगा, जैसी स्लाइड करवाइए तो कहीं ना कहीं तो पक्का बिंदु मिलेगा। सुन लीजिए, कहीं ना कहीं पक्का बिंदु मिलेगा। वहां पे गैल्वेनोमीटर में जो विद्युत धारा होगा Ig, विद्युत धारा गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा गैल्वेनोमीटर में, वो कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ऐसे करते रहिएगा, ऐसे ऐसे करते रहिए, ठीक। अब पक्का कहीं ना कहीं there will be a point where electric current in the galvanometer 0 हो जाएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा कि करंट है ये नहीं है, ये पक्का आएगा। ये देख लीजिए, ये पक्का मिलेगा। तो ऐसे ऐसे स्लाइड करवाएं तो मिल गया, मान लेते हैं यहां पे मिल गया, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना? 0 मिल गया। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट है बी, ये कोई पॉइंट है, यहां लिख देते हैं, ये है ए और ये है बी। बी पॉइंट पे जॉकी जो है अगर सटा दिए, टच कर दिए, तो गैल्वेनोमीटर वाले भाग में विद्युत धारा कितना मिला? लड्डू, 0, ठीक, मान लेते हैं। अब सुनिए, ये मान लीजिए सी। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि यहां से यहां जो दूरी है, जहां पे सटाए हैं तो गैल्वेनोमीटर कितना मिल गया? 0, ठीक। मान लेते हैं कि यहां से यहां का जो दूरी है, मान लीजिए एल लंबाई पे, यहां से यहां, इसका एल लंबाई पे गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा कितना मिला? इलेक्ट्रिक करंट कितना मिला? 0। कितना? एल दूरी पर। तो बताइए यहां से यहां कितना हो जाए? ये वाला चीज हो जाएगा, सबको मालूम है, ये वाला चीज इतना एल है तो इतना 100 माइनस एल होगा। क्यों? टोटल 1 मीटर है ना जी, यहां से यहां तक 1 मीटर है, तो अगर ई एल हो गया तो ई 1 माइनस एल, यानी सेंटीमीटर में बात कीजिए, 100 माइनस एल हो जाएगा। तो ये जो चीज है वो हो जाएगा 100 माइनस एल। ये अगर एल है तो ये हो गया 100 माइनस एल, ठीक। अब ऐसे देखिएगा, अब बताइए गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा कितना हुआ? 0। गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा कितना? 0। अच्छा, 0 मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित है। ई वाला भाग में अगर 0 हो जाएगा तो हम क्या लिख देते थे? अगर ई कोई प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, P, Q, R और S, ठीक है, तो हम लिख देते थे P बाई Q बराबर R बाई S, यही ना लिखते थे। तो अब सुनिएगा, अब हर तार का प्रतिरोध होता है, ये तो मालूम है, हर तार का प्रतिरोध होता है। तो मान लीजिए ई वाला तार का भी रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, ई वाला तार का भी प्रतिरोध होगा। ये तो बच्चा जानता है, हर तार का प्रतिरोध होता है बुआ, हर तार का प्रतिरोध, तो ई वाला तार का भी प्रतिरोध होगा। मान लेते हैं कि 1 मीटर में इसका प्रतिरोध हम मान लेते हैं लैम्डा, ठीक है। 1 मीटर में कितना मान लिए? लैम्डा।
1 मीटर के तार में जो प्रतिरोध माने हैं वो लैम्डा हो जाएगा। तो बताइए 1 मीटर में माना कि 1 मीटर में जो 1 मीटर के लंबाई में प्रतिरोध कितना मान लिए लैम्डा। तो बताइए तो एल वाले में कितना हो जाएगा, 1 में इतना, तो एल में कितना हुआ, एल इतना भाग में प्रतिरोध कितना हो जाएगा। हम 1 मीटर तार का प्रतिरोध कितना माने हैं लैम्डा 1 मीटर का, तो एल में कितना, 1 में इतना, तो एल में कितना एल लैम्डा। ठीक, एल में एल लैम्डा प्रतिरोध हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से 100 माइनस एल में कितना है, 100 माइनस एल में कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल में हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू लैम्डा। यही ना है, यही सिचुएशन है। तो इसका प्रतिरोध इतना भाग का मिला एल लैम्डा और इतना भाग का मिला 100 माइनस एल लैम्डा, 100 माइनस एल लैम्डा। अब तो पता चल गया, अच्छा इसका रेजिस्टेंस है एल लैम्डा और इसका रेजिस्टेंस है 100 माइनस एल लैम्डा। अब लगा दीजिए संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता था, ये बट्टा में ये और ये बट्टा में ये कर दीजिए, नहीं मन है तो ये बट्टा में ये बट्टा में ये कर दीजिए। तो आइए देखिएगा, एस बट्टा में आर बराबर एस बट्टा में आर और एल लैम्डा इतना का रेजिस्टेंस कितना है एल लैम्डा, इतना का कितना है 100 माइनस एल लैम्डा। ठीक है, बहुत बच्चा चाहता तो लिख सकता था ऐसे एस बाई एल ई बट्टा में ई, तो वही बात हो जाएगा सेम। इसको इधर लाइए तो वही चीज आ जाएगा। अगर ये बट्टा में ये लीजिए ये बट्टा में ये, बात बराबर है। ये बट्टा में ये या ये बट्टा में ये एक ही चीज है। ठीक है, तो एस बट्टा में आर और ये प्रतिरोध बट्टा में ये प्रतिरोध, तो एल लैम्डा अब बट्टा में 100 माइनस एल लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया। अब यहां से एस बराबर आर इंटू एल होल डिवाइडेड बाई आर इंटू एल होल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। ठीक है, लीजिए तो ये जो है अननोन रेजिस्टेंस था एस, आर नोन रेजिस्टेंस है लिखा हुआ है। आर तो पता है, तार का लंबाई पता है। ठीक है, यहां से ये एल पता कर लेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे कि कितना है। तो ये मालूम एल एक बार पता चल जाएगा, एल पता चल जाएगा तो हम एस नहीं निकाल लेंगे। अज्ञात प्रतिरोध का मान पता नहीं कर लीजिएगा, हुआ जहां पे सटाए हैं तो ये वाला लंबाइया तो पता चल गया, तो एल का मान पता चल गया, एल का मान पता चल गया। आर का मान हमको नोन है, नोन मतलब जानते हैं, ये मालूम ये मालूम ये मालूम ये मालूम, तो ये मालूम नहीं कर लेंगे बुआ, एकदम सिंपल। तो ये था मीटर ब्रिज। तो आइए, मीटर ब्रिज क्या करता है, मीटर ब्रिज किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ नोन रेजिस्टेंस, मतलब अज्ञात प्रतिरोध का मान पता करता है एक ज्ञात प्रतिरोध के सहायता से। इसमें कितने मीटर का तार लगा हुआ रहता है, 1 मीटर का या 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, किस सिद्धांत पे काम करता है, ये वाला किस पे काम किया बताइए ना, पूछता है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये था बाबू मीटर ब्रिज इंग्लिश के लिए और हिंदी मीडियम के लिए। तो करना होगा तो ये फोटो बना के ये वाला थ्योरी लिख देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।